नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और जिस तरीके से आदिवासी समाज में कहावत है, दोना दे दो मगर कोना नहीं देंगे, इसको लेकर के आवाज़ जो है वो लगातार बुलंद की जाती है। अगर हम बात करें नियोजन नीति की, तो नियोजन नीति में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिलता है। जिस तरीके से तमाम लोगों का कहना है कि हम लोग बाहरियों को जगह नहीं देंगे, तो वो कहावत जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बैठती है। नियोजन नीति जो है वो इस राज्य में अब तक 6 सालों में 2 बार जो है वो ख़त्म कर दी गई, निरस्त कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। इसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा, आप लोग क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि आप लोग झारखंड के वासी हैं, मूल वासी। देखिए, एक ही बात कहेंगे, इसको हाई कोर्ट रिजेक्ट करे चाहे सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करे, यहाँ ये जो झारखंड है, एक ही बात है, जो झारखंडी वही हो सकता है जो यहाँ का खतियानी होगा। चाहे वो 32 का खतियानी हो सकता है, 8 का हो सकता है, चाहे 65 का। जिसके पास खतियान है वही झारखंडी है। कितना बार रिजेक्ट करे वो मायने नहीं रखता है। और खतियान के आधार में ही नियोजन नीति बने यहाँ का, चाहे रोस्टर नीति बने वही स्वीकार है, अन्यथा कोई भी स्वीकार नहीं है। कोई भी बाहरी है आप लोगों को स्वीकार बिल्कुल नहीं। जो यहाँ का खतियानी रैयत है उसी के आधार में नियोजन नीति बने वही स्वीकार है हम लोगों को, चूँकि वही यहाँ का असली झारखंडी है जो इसके पास खतियान है। नहीं तो पूर्व में तो कई सरकारों ने कहा कि झारखंड में जो पैदा लिया है वो झारखंडी है, ये नहीं हो सकता है। हॉस्पिटल में तो लोग अगर इंग्लैंड में पैदा हो जाएंगे तो इंग्लैंड का नहीं हो सकता है। इसीलिए झारखंड में जो खतियानी रैयत है और जो उसका वंशज है वही यहाँ का झारखंडी है, अन्यथा कोई नहीं होगा। इसको कितना बार हाई कोर्ट रिजेक्ट करे, सिविल कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट, ये मायने नहीं रखता है। अगर बात करें, सरकार ने कहा था कि जो भी लोग 10वीं और 12वीं झारखंड से किए होंगे वही झारखंडी होंगे, इसको आप किस रूप से देखते हैं, जो पहले नियोजन नीति में था? पहले का जो नियोजन नीति था त्रुटिपूर्ण था, और इस तरह का जो मतलब बात की कहीं हम यहाँ 10वीं और 12वीं पास कर लिए, तो वो तो कोई भी कहीं भी जाके इस तरह से करता है, वो उसके स्थानीय का प्रमाण नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, और हम जैसे झारखंड राज्य जो है वो बिहार से अलग हुआ है। बिहार की अगर स्थानीय नीति देखी जाए तो उस तर्ज पर यहाँ भी किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर झारखंडियों को छलने के लिए बार बार त्रुटिपूर्ण नीति बनाई जाती है। कुछ ना कुछ उस तरह का छेद छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण हमारा हक अधिकार हम लोग को दिखाया जाता है, लेकिन आज तक हम लोग को मिल नहीं पाता है। तो इसके लिए जो आला अधिकारी हैं वो दोषीदार हैं, ये हम लोग बार बार कह रहे हैं। और इस तरह का त्रुटिपूर्ण जो नियम बन रहे हैं, गैरकानूनी, मतलब जिसके कारण हमारा हक अधिकार करें सरकार की, तो सरकार ने विशेष विधानसभा सत्र बुलाया, उसमें 1932 खतियान और 27% ओबीसी आरक्षण और तमाम ST SC तमाम लोगों को जो आरक्षण देना था वो वहां से पास किया गया। और वो अब तक केंद्र जो है वहां जाना है और वहां पर इसको लेकर के फैसला होना, 9वीं अनुसूची में डालना है। इसको किस रूप से देखते हैं? और चूँकि आप लोगों की मांग है नियोजन नीति जो होगी वो खतियान आधारित होगी, तो कैसे बनाएगी ये सरकार? झारखंड सरकार ने इस बार साहसपूर्ण और सार्थक पहल किया है। निश्चित रूप से पंजाब पंजाबियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, झारखंड वासी कहाँ जाएंगे? झारखंड झारखंडियों का है। और तो झारखंडियों के लिए नीति बननी चाहिए। 1932 एक प्रमाण है जिसमें कि स्पष्ट है कि जो जिनके पास 1932 का खतियान है वो झारखंडी हैं, तो उनके लिए ये नीति बननी चाहिए। सरकार ने इस चीज़ को बनाया, हम लोग इसका स्वागत करते हैं और इसको केंद्र सरकार को भेजें और ये नियम बने। और यहाँ का जो भी हक अधिकार है, जो नौकरी है, तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग का जो भी नौकरी है, उसमें झारखंडियों के अलावे किसी दूसरे को वहाँ जगह नहीं मिलना चाहिए। 100% झारखंडियों को आरक्षण इसमें मिलना चाहिए। तो ये हम लोग मांग करते हैं और हम 1932 का खतियान का हम लोग स्वागत करते हैं। 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने और उसी के आधार पर तमाम जो झारखंड के लोग हैं उन्हें तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नौकरी मिले। इसकी बातें जो है लगातार चल रही है और माना जा रहा है कि आने वाले बजट सत्र में नई नियोजन नीति के साथ सरकार यहाँ पर आएगी। तो अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार क्या कुछ इसमें बदलाव करती है और साथ ही साथ किस तरीके से झारखंडियों को उनका हक और अधिकार और साथ ही साथ युवाओं को रोजगार मिलता है। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।